क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे हैं, जिससे आप पढ़ाई कर सकें और जिससे आपको अच्छी मदद मिल सके? तो मैं आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूँगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो एक्सपीरियंस किया इतने टाइम में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का, उसको मैं बताऊँगी कि इससे आपको मदद मिलेगी कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढने में। नमस्ते दोस्तों, मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 सेलेक्टेड टीचर हूँ और मैं आपको अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो में आगे की बात करती हूँ। इसे इग्नोर कीजिएगा, इसी के कारण मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी एंड सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ लिख कर लाई हूँ जो कि मैं आप सभी को समझा सकूँ कैसे हमें उस चीज़ का प्रिपरेशन करना है और कैसे हमें सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हमें किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है। 1 to 5 के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कि 6 to 8 के लिए, 9-10 के लिए, 11-12 के लिए, किसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहले वो देखना किस सब्जेक्ट है आपका। अगर आप 1 to 5 के लिए कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा। मतलब क्वेश्चन तो एक ही साथ आएंगे बट 2 पार्ट में होगा। पहला क्वालिफाइंग होगा जो कि हिंदी इंग्लिश होगा 30 मार्क्स का, जिसमें कि इंग्लिश 8 मार्क्स का कंपलसरी होता है और 22 मार्क्स का जो हिंदी है आप हिंदी ले सकते हैं या आप अपना कोई बंगला, उर्दू और भी बहुत कुछ होते हैं जो कि आप उसमें दे सकते हैं। तो 8 मार्क्स का इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी मेरा हिंदी था तो मेरा 22 मार्क्स का हिंदी आया था। और दूसरा पार्ट है जीएस पोर्शन। जीएस पोर्शन में 1 to 5 के लिए मैथ 16 मार्क्स का आता है, साइंस 23 मार्क्स, करंट अफेयर्स 16 मार्क्स, ज्योग्राफी एंड ईवीएस दोनों मिक्स ही रहते हैं। कुछ ज्योग्राफी के आएंगे, कुछ ईवीएस, दोनों कोई दोनों एक ही जैसा लगेगा तो उस ढंग का क्वेश्चंस भी आता है, तो उसमें 23 मार्क्स का वो आता है। और हिस्ट्री 17 मार्क्स, पॉलिटी 9 मार्क्स एंड रीजनिंग 16 मार्क्स का है। तो ये है 1 to 5 का बटा हुआ है। इस ढंग से सारे क्वेश्चंस आते हैं 1 to 5 में। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये मार्क्स फिक्स हैं कि इतने मार्क्स का सारा सब्जेक्ट का आएगा। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में कभी 1-2 मार्क्स का ज़्यादा भी आ सकता है, किसी में कम भी आ सकता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि इतना फिक्स ही है कि इतना ही मार्क्स का आएगा। बट ऐसा ही कुछ हमेशा से आते आया है, जितने टाइम से हो रहा है ये एग्ज़ाम, तो ऐसा ही देखने को मिला है। और रही बात 6 to 8 की, बाकी और जो 9, 10, 11, 12 के हैं तो उसमें तो 3 पार्ट में बटा होता है। पहला तो जो क्वालिफाइंग पोर्शन है हिंदी इंग्लिश, और दूसरा जीएस पोर्शन जो कि 40 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग 30 मार्क्स का, और जीएस पोर्शन 40 मार्क्स का, और जो अपना मेन सब्जेक्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा। तो उसमें भी जो मैथ्स होंगे, जीएस पोर्शन में जो मैथ्स आते हैं वो 8 मार्क्स का आता है। साइंस से भी 8 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री भी 8 क्वेश्चन आते हैं, करंट से भी 8 क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी से भी 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इस ढंग से हमें सारे टॉपिक्स का पता रहता है कि कितने मार्क्स का मुझे प्रिपरेशन और किस ढंग से करना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम देना है, कौन जल्दी से सब्जेक्ट जल्दी हो पाएगा प्रिपरेशन, और किस में कौन टाइम टेकन है। तो उस हिसाब से ही हमें अपना जो भी प्लेटफॉर्म है उसका सिलेक्शन करना है। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं फर्स्ट पार्ट का बात करती हूँ। इंग्लिश 8 मार्क्स का आता है और हिंदी 22 मार्क्स का। तो इंग्लिश का तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट खुद का इंग्लिश है, तो उसके लिए जो चैनल है वो मैं अलग बताऊंगी, उसी से इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी सारा। और हिंदी के लिए मैं एक चैनल को फॉलो की थी जो कि नाम है गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी। ये इनका कम से कम 5.47 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही अच्छा हिंदी इनका लगता है, पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। हमें पासिंग मार्क्स लाना है उसमें। और ये इनका शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो, हर एक टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो ये बनाए हुए हैं। छोटा वीडियो है, अगर एक वीडियो ही आप 1-2-3 बार करके देख लेंगे तो हिंदी के लिए काफ़ी है। और उसको बाद में लास्ट टाइम रिवीजन करना ज़रूरी है। रिवीजन करने के बाद वो हिंदी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। बस यही चैनल मैंने फॉलो किया था और ये इतना ही से आपका भी हो जाएगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद मैं इंग्लिश का तो बाद में बताती हूँ। फिर जीएस पोर्शन में जो मैथ्स है, मैंने जब 1.5 का 1 to 5 का जो एग्ज़ाम दिया था उस समय मैथ्स कुछ भी प्लेटफॉर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था उस समय। तो मैंने मतलब मिक्सअप कुछ किसी और सर का, कुछ किसी और सर का, कोई टॉपिक किसी और सर से, तो जिसमें अच्छा लगता था उस हिसाब से मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी। मैंने किसी का कोर्स 1 to 5 का मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो 1 to 5 का मैंने किसी से कोर्स नहीं लिया था, ऑनलाइन क्लासेज ही कर रही थी। तो उस समय मैं मैथ्स के लिए एक टीचिंग वाला में दीपक सर हैं, उनको फॉलो किया था, कमलदीप सर हैं, उनको भी थोड़ा बहुत देखा था।
सबसे अच्छा तो आयुष सर जो टीचर्स अड्डा 24/7 के हैं, उनका तो पढ़ाई मैथ्स का तो बहुत ही अच्छा है, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। तो मैंने उनको भी फॉलो किया था। और एक बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 में एक राजेश ठाकुर सर हैं। तो ये 4 सर का मैंने कुछ वीडियो देखा था और उससे मुझे बेनिफिट मिला था। और इस बार जो मैंने TRE 3.0 में मैथ्स के लिए मैंने कोई सर को फॉलो नहीं किया था उतना। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फॉलो किया था। मैंने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन इतने टाइम से आए हुए थे उसी का टॉपिक ले लेके और सारे जो टॉपिक में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था बस उसी टॉपिक को लेकर यूट्यूब में सर्च करके उसी से जिन भी सर का मुझे अच्छा लग रहा था वो मैं देख ले रही थी और उसी से मेरा बस मैथ्स का मैंने प्रिपरेशन किया था। उससे ज़्यादा मैंने मैथ्स के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था और मैं मैथ्स इतना लेंदी है कि मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी उतना। तो मैंने बस इसी को फॉलो किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठाया जो भी क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन का उसी तरह के क्वेश्चन का 10-15 क्वेश्चन बनाते गए जिससे मेरा मैथ्स उसी से कुछ हो गया। मैंने ये नहीं बोलूँगी कि मेरा बहुत कुछ मैथ्स में हो गया था बट जितना था होने लायक मतलब कि जितना मैं कर सकती थी उतना मेरा मैथ्स कवर हो गया था उससे। आगे है साइंस। साइंस जो है कि 1 to 5 में 23 मार्क्स का आता है और 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे में तो 40 मार्क्स का GS पोर्शन रहता है, उसमें 8 मार्क्स का सारा आता है। साइंस भी 8 मार्क्स का आता है, मैथ्स भी 8 मार्क्स का आता है। तो ये मैंने टीचिंग परीक्षा के एक कुलदीप सर हैं और बहुत ही मुझे तो इनका साइंस पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं और बेसिक से बताते हैं। मतलब बेसिक जो छोटा बच्चा को भी जैसे समझाया जाता है ना, बेसिक कुछ अगर बेसिक हमें पता भी ना हो तो वो भी समझ में आ जाएगा। इस ढंग से मुझे कुलदीप सर का बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई, तो मैंने उन्हीं से किया था जिससे मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया था, बहुत कुछ आइडिया लग गया था। अब है करंट अफेयर जो कि 1 to 5 में 16 मार्क्स का आता है और बाकी 6 to 8 और जो 9, 10, 11, 12 में है वो सब में जो करंट अफेयर है वो 8 मार्क्स का आता है, 8 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो मैंने 2 सर को फॉलो किया था करंट अफेयर में। एक तो राजा गुप्ता करंट अफेयर चैनल है, वो बहुत ही अच्छा करंट अफेयर पढ़ाते हैं और दूसरा शंकर सर हैं जो कि पहले टीचिंग ऑफिसर्स अकेडमी में थे। अब वो उनका अलग से चैनल है ऑफिसर्स अड्डा नाम से, अब उसमें करते हैं। तो आप उनके मतलब करंट अफेयर के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं। और राजा गुप्ता सर को भी फॉलो कीजिएगा, उनका भी करंट अफेयर बहुत अच्छा है। तो इन दोनों सर को मैंने करंट अफेयर में फॉलो किया था और मैं करंट अफेयर हमेशा सुबह के समय पढ़ती थी जब मैं किचन में रहती थी, उस समय करंट अफेयर पढ़ती थी क्योंकि और समय और भी मेरा पढ़ाई था और साथ साथ किचन का था काम। तो मैं करंट अफेयर किचन में ही मेरा हमेशा होता था करंट अफेयर। तो मैं करंट अफेयर यही दोनों सर को फॉलो करती थी ऑनलाइन। ज्योग्राफी जो कि 1 to 5 में ज्योग्राफी और EVS 23 मार्क्स का आता है और बाकी सारे क्लासेस के लिए 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें मैंने टीचिंग परीक्षा को ही फॉलो किया था दानिश सर को, बहुत ही अच्छा मुझे उनका पढ़ाई लगता है। एक एक चीज़ को पढ़ाते हैं फिर डिटेल में उसको बताते हैं जिससे और भी कई क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। तो मुझे उनका ही मैंने ज्योग्राफी के लिए मतलब उन्हीं को फॉलो किया था। और वैसे अंकेश सर भी हैं, मैंने उनका क्लासेस तो लिया नहीं है बट वो बहुत ही फेमस सर हैं जो कि सुनने में आता है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनका क्लासेस ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने नहीं लिया है, मैंने क्लास उनका नहीं किया है बट वो अब ऑफिसर्स अड्डा में पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी के हैं अंकेश सर। तो उनका भी ज्योग्राफी अच्छा है। तो मैंने टीचिंग परीक्षा को उसमें ज्योग्राफी के लिए फॉलो किया था दानिश सर को। अब आते हैं हिस्ट्री में आप अपने ढंग से सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि मैंने तो टीचिंग परीक्षा में दानिश सर को ही फॉलो किया था हिस्ट्री के लिए भी। जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो अपने ढंग से फॉलो कर सकते हैं। एक शशि सरन भी हैं जो कि ऑफिसर्स एकेडमी के सर हैं, मैंने उनका भी क्लास लिया था, उनसे भी किया था हिस्ट्री का क्लासेस। लेकिन ये है कि उनका स्पीड बहुत ज़्यादा है जो कि बहुत लोग को उतना पसंद भी नहीं है। बहुत बच्चा जो है कि नॉर्मल चीज़ समझ पाते हैं। अगर समझने के लिए आप चाहते हैं तो आप कोई और जगह देख सकते हैं, मतलब कोई और टीचर को फॉलो कर सकते हैं। बट रिवीजन बेसिस के लिए शशि सरन सर ठीक है। अगर आपका सब चीज़ हो चुका है, हिस्ट्री मेरा क्या था 1 to 5 में मैंने यहाँ वहाँ इधर उधर वीडियो देख के मैंने बहुत सारा नोट्स प्रिपेयर कर लिया था 1 to 5 में, तो वो मेरा नोट्स रखा हुआ था। तो मैंने इस बार उसी नोट्स को मैंने किया था, तो इसीलिए किसी भी सर को उतना फॉलो नहीं किया। दानिश सर का जो भी चलता था हिस्ट्री में उसका रिवीजन किया और शशि सरन सर का भी मैं रिवीजन के लिए यूज़ करती थी। वैसे समझने के लिए आप कोई और सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको शशि सरन सर से समझ में आता है
तो आप उनसे भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट बहुत बच्चे को होता है ना, मतलब कामली पोलाइटली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझाना, तो वो चीज़ थोड़ा सचिन सर सर का बहुत स्पीड रहता है हर चीज़ में, तो वो चीज़ थोड़ा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो जाता है स्टार्टिंग जो बच्चा कर रहे हैं उनके लिए। वैसे जो पढ़े हुए हैं, जो सिर्फ रिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो वो सचिन सर को फॉलो कर सकते हैं। अब रहा पॉलिटी 9 मार्क्स का आता है 1 to 5 में, और ये बाकी और सब 6 to 8 में और ये सब में तो पॉलिटी आता नहीं है, बट किसी का सब्जेक्ट होगा तो वो अलग बात है। सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, मैं जीएस के लिए बता रही हूँ। बस 1 to 5 में पॉलिटी 9 मार्क्स का आता है। वैसे थोड़ा बहुत मैंने 6 to 8 में पढ़ाई की थी पॉलिटी का, पता नहीं कब क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कुछ पता नहीं, बट मैंने दानिश सर को ही फॉलो किया था। मैंने उन्हीं का जो भी क्लासेस चलता था उन्हीं को मैं फॉलो करती थी पॉलिटी के लिए भी। और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग मैंने इस बार पढ़ा ही नहीं, सच बताऊँ तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बस जो भी प्रीवियस क्वेश्चन का जितना भी रीजनिंग था बस मैंने उसी को सॉल्व किया। उसके अलावा मैंने एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था रीजनिंग के लिए। और जो भी रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया था उसी का 2-3 टॉपिक करके मैंने उठाया और उसी को सॉल्व किया था बस, और कुछ मैंने रीजनिंग के लिए नहीं किया था। और रीजनिंग 6 to 8 में आया भी नहीं था, तो उससे मेरा टाइम सेविंग हो गया कि मैंने रीजनिंग में उतना ध्यान नहीं दिया। अब मैं कुछ प्लेटफॉर्म का नाम लेती हूँ, जिसमें बेस्ट प्लेटफॉर्म है सचिन एकेडमी, ऑफिसर्स एकेडमी, टीचिंग परीक्षा, ऑफिसर्स अड्डा, अध्ययन मंत्रा, ये सारे जो कि हैं फेमस टीचिंग चैनल हैं। आप एक बार सबका डेमो आप ले सकते हैं, यूट्यूब पे ही डेमो लीजिए और हर एक सर का देखिए कि आपको कौन सा सर का पढ़ाई पसंद आता है। उस हिसाब से मैंने तो इन सभी का पहले पढ़ाई देखा, मुझे कौन से सर का क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसके बाद ही मैंने बैच परचेज़ किया। अब मैंने किसका बैच परचेज़ किया? मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का बैच परचेज़ किया था, और वो भी सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए। मैंने इंग्लिश के लिए ही ऑफिसर्स एकेडमी का बैच परचेज़ किया था, क्योंकि मुझे और भी जीएस पोर्शन के लिए मुझे टीचिंग परीक्षा इनफ लगता है। मुझे टीचिंग परीक्षा से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला है इस बार एग्ज़ाम क्रैक करने में। जीएस पोर्शन मेरा सारा टीचिंग परीक्षा से ही कवर हुआ है। ऑफिसर्स एकेडमी का मैंने बैच लिया था, बट सिर्फ इंग्लिश पढ़ती थी उसमें और थोड़ा बहुत हिस्ट्री। उसके अलावा मैंने एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने ऑफिसर्स एकेडमी से एक भी नहीं पढ़ा। वैसे आप जब कोर्स लेंगे तो आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा कि सारे सर ज़्यादातर यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज़ में उतना ध्यान नहीं देते हैं। मतलब जब कोर्स आप खरीदते हैं तो क्लासेस में उतना ध्यान नहीं देते हैं। बाद में जब लास्ट एग्ज़ाम का मतलब थोड़ा नज़दीक आने लगा था तो फिर सर लोग कंटिन्यू हो गए थे क्लासेस में। पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लासेस चलता ही नहीं था, ऑनलाइन ज़्यादातर यूट्यूब पे ही क्लासेस चलता था, तो इसीलिए मुझे ये चीज़ एकदम बेकार ही लगता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज़ करें। इतना यूट्यूब पे इतना इनफ है, चीज़ मटेरियल है कि आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बैच से परचेज़ कीजिए। बट वो सब आपके अपने पे डिपेंड करता है, आपकी समझ पे कि आप क्या समझ सकते हैं। हाँ, क्लासेस में ये है कि थोड़ा डिटेल से समझाया जाता है, अगर कुछ क्लासेस चल रहा है तो उसको थोड़ा डीप में जाके समझाया जाता है, तो आप अपने समझ पे क्लासेस ले सकते हैं। मैं इंग्लिश का ली थी कि मुझे बेसिक से जानना था कि आखिर कोई भी चीज़ छूट ना जाए, मतलब अगर कंपटीशन है इतना तो कुछ भी ऐसा भी मेरे से छूट ना जाए। और मुझे लगता है मैंने ये चीज़ सही किया था इंग्लिश के लिए सोच के, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला था। हो सकता है आपके लिए भी जो भी सब्जेक्ट हो उनके लिए बेनिफिशियल हो, और जो भी इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि क्लास कर ही लीजिए तो बढ़िया है, जिससे कि कुछ बहुत कुछ नहीं बट कुछ तो आपको आइडिया लग ही जाता है क्लासेस से कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के लिए क्लासेस लेना सही रहता है। बट जीएस पोर्शन मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई स्पेशल क्लासेस लेना ज़रूरी है, वो यूट्यूब पे ही इनफ है उसके लिए। तो मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का ही क्लास लिया था, जिसमें सर से मनीष सर हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाते थे। अभी वो ऑफिसर्स अड्डा में चले गए हैं, वहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मैंने उन्हीं का क्लास लिया था और उन्हीं से पढ़ा था। तो वो मुझे बहुत मदद मिला था उसमें, इंग्लिश के लिए वो काफ़ी थे। और एक प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर का भी है क्लासेस, बट मैंने उनका एक भी क्लासेस किया नहीं, तो मैं उनका रिव्यू नहीं दे सकती कि कैसा है। बट ढेर सारे बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं, तो मे भी उनका क्लासेस बढ़िया हो। मैंने पढ़ा नहीं तो मैं उतना बता नहीं सकती, हाँ, बट वो टेस्ट लेते रहते हैं तो वो चीज़ सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप उनका टेस्ट सीरीज जो चलाते हैं वो आप कर सकते हैं, तो वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो ये सारे मेरे आपको समझ में आ गया हो कि मैंने क्या क्या देखा, कैसे मैंने अपना सिलेक्शन किया
था पढ़ने का प्रोसेस, मैंने क्या क्या कहाँ से पढ़ाई किया था, कहाँ से उठाया था, कहाँ से लिया था। बट मेरे ख्याल से आप टीचिंग परीक्षा को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। 1 to 5 के लिए तो मैं टीचिंग परीक्षा ही बोलूँगी उनके लिए, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया से बताते हैं। हाँ, हो सकता है मैथ्स, रीज़निंग सब जो भी है, मैथ्स के, रीज़निंग के कुछ हैं जो दूसरे वहाँ पे नहीं अच्छा हो सकता है। मैंने वहाँ से किया नहीं तो मैं बता नहीं सकती। तो ये सब के लिए कुछ और फॉलो करना पड़े। बाकी जो भी चीज़ है वहाँ आपका कन्फर्म है कि आपका सारा चीज़ प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाएगा। और रही बात इंग्लिश वाले लोगों की, तो मैं उनके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी कि मैंने इंग्लिश में और कौन-कौन से टॉपिक के लिए कहाँ-कहाँ से क्या-क्या देखा था जिसमें मुझे सफलता मिली थी। और इंग्लिश के लिए मैंने कहाँ से प्रिपरेशन किया था। मैंने ऑफिसर्स अकेडमी की में तो मनीष सर को फॉलो किया ही था, साथ ही साथ और भी कई जगह से मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी, तो मैं उसके लिए भी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के टॉपिक के बारे में बताऊँगी कि इंग्लिश कैसे मैंने प्रिपरेशन किया था। अभी के लिए थैंक यू, बाय।